से धौलपुर जिले में बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूब चुका है। धौलपुर शहर का बिगड़ा हुआ ड्रेनेज सिस्टम किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। जलभराव की वजह से शहर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी अब तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियां पानी में इस वक्त पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। जरूरी काम के लिए भी लोगों को इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने कई बार अधिकारियों से, नेताओं से शिकायत की है, लेकिन अभी तक भी इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकला है। प्रशासन जनता की समस्याओं को लेकर अनदेखी कर रहा है। समस्या को लेकर लोगों में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई भी इसका अभी तक नतीजा देखने को नहीं मिला है। वहीं लोगों की समस्या और क्या है शहर का हाल जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहाँ पूरी कॉलोनी में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, निकासी के लिए रास्ता भी नहीं है। सरकार जो है बहुत निकम्मी होती जा रही है, अधिकारी बिल्कुल सुन नहीं रहे, नाला बन नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर इसको 24 घंटे के अंदर इस कॉलोनियों के पानी को दुरुस्त नहीं किया गया, पानी को नहीं निकाला गया, तो हमारी ये जनता, राजाखेड़ा बाईपास की जनता ही नहीं बल्कि धौलपुर की जनता कल से परसों, कल और परसों हाईवे को जाम करेगी। पिछले 3 साल से यहाँ पर कम से कम 8 कॉलोनियां हैं जो कन्वर्ट है। 3 साल से हम नगर परिषद को, जिला परिषद को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कल 3 घरों में करंट आ गया, बिजली घर वालों को फोन किया, वो नहीं आए। हमने रिस्क लेकर के खुद ने करंट के तार काटे और आज आकर के पुलिस प्रशासन यहाँ लाठीचार्ज की धमकी ले रहा है। धौलपुर जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। शहर की तकरीबन 12 जो है कॉलोनियां पूरी तरह से पानी से डूब चुकी हैं, यानी पानी जो है घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो पानी घरों के अंदर जा चुका है, इससे जो यहाँ के शहरवासी हैं, जो कि यहाँ के निवासी हैं, उनको खाने के लिए, खाना बनाने तक की परेशानी आ रही है, पानी पीने तक की परेशानी आ रही है। लेकिन जो जिला प्रशासन है और जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका कोई जो जलभराव की समस्या है, इसका आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। चाहे बारिश हल्की हो या तेज, लेकिन हल्की बारिश और चाहे तेज बारिश हो, दोनों ही तरह की बारिश के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है। जो ड्रेनेज सिस्टम है धौलपुर शहर का पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के नाले हैं वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। उनमें पानी की निकासी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आज जो है शहर के लोग काफी परेशान हैं। इस परेशानी के चलते उन्होंने सड़कों को जाम भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि राजस्थान एनडीटीवी पर इस खबर को पब्लिश होने के बाद जो प्रशासन है वो सचेत होता है, कार्रवाई करता है या नहीं। कैमरामैन के साथ रितेश शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान। सबसे पहले तो धौलपुर में जो जल भराव की समस्या हो रही है उसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन लगातार 3 दिन से पानी इतना बरस रहा है कि पूरे धौलपुर में पानी भरा हुआ है और नगर परिषद के पास संसाधन बहुत कम है। उन कम संसाधनों के साथ हमसे जितना बन पड़ रहा है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस जल भराव की समस्या से जल्द छुटकारा मिल सके। तो ये आपने तस्वीरें देखी हैं और साथ ही जो अधिकारी हैं उनकी बातों को भी आपने सुना है। लोगों का क्या कहना है, कितने समय से परेशानी है, वो भी आपने जानी है। लेकिन आप ये जरा एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब इस इलाके में पहुंचती है तो ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके के हालात पूरे इलाके के अंदर बने हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर इसी तरीके से जलभराव की परेशानी लोगों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। अब अपने घर से निकल करके अपने दफ्तर पहुंचना या जरूरत का कोई भी काम करने के लिए अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है तो इस पानी से, गहरे पानी से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। अब यही सबसे बड़ी चुनौती भी है और चिंता की बात भी है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये मेन सड़क है और इसी से होकर के लोगों को गुजरना होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए चलना तो दूर है, यहाँ से आप होकर के गुजरना, ये सोचना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर सड़क है और पानी के अंदर गड्ढे कितने हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लोगों में नाराजगी आप देखिए कितनी ज्यादा है कि जब सड़क जाम कर दी गई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन की परेशानी नहीं है बल्कि बीते कई समय से ये परेशानी यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई है।
और इसी को लेकर के जब प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल पूछा गया है तो उनके पास भी कोई जवाब बनता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन लोगों को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उनकी इस परेशानी का समाधान किया जाएगा, हालांकि हल अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। रितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, कितने समय से परेशानी है और ये पूरा कितना इलाका है, कितनी आबादी इस इलाके की है जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो 4 दिन से बारिश हो रही थी वो आज सुबह से बंद हुई है। हालांकि देर रात तक जो बारिश हुई थी उससे पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया था। हालांकि जो शहर के वासी हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनियां जो हैं, तकरीबन दर्जन भर कॉलोनियां ऐसी हैं शहर की जो कि पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिनके घरों तक पानी अंदर जा चुका है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार उनकी ओर से जो शहरवासी उनकी ओर से लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं अगर हम जो बारिश के दौरान सोमवार को भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ, वहीं मंगलवार को भी उन्होंने सड़क जाम किया, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम भी जो शहरवासियों उन्होंने दिया है और लोगों से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती या प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है इस समस्या को लेकर के, तो जो हाईवे है उसको जाम किया जाएगा। साथ ही हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो शहर के बाशिंदे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे जो शहर की प्रमुख समस्या है उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताइए कि किस तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हेलो सर, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं धौलपुर के महाराणा प्रताप नगर में रहता हूँ, अखिलेश स्कूल के पीछे। वहाँ कम से कम पेट के पास तक इतना पानी है और पानी का जल भराव इतना है कि गांव वहाँ के आदमी हैं, हम तो बाहर जा नहीं सकते और जाने के लिए कभी लगता है कि नाव का प्रयोग तो नहीं करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल तो जाएगी भी नहीं वहाँ तक, मोटरसाइकिल में साइलेंसर तक पानी आ जाता है इसलिए। और वहाँ पर जो कुएं हैं तो उन कुइया में पानी भर जाता है और पानी पीने के लिए भी परेशान है। आपको नहीं लगता कि कल उपराष्ट्रपति जी का दौरा था लेकिन वो दौरा रद्द हो गया, स्थगित हो गया, जिसके चलते नहीं तो एक धौलपुर जिले के लिए भी एक शर्म की बात थी कि इस तरह से कोई जब इस तरह का जो कोई बड़ा नेता आता है या कोई फिर लोग आते हैं तो इस तरह की जो दुर्दशा यहाँ की धौलपुर जिले की देखते हैं तो इससे भी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है पूरे धौलपुर में, कम से कम आधे धौलपुर में ऐसी व्यवस्था है। आप सैपुर रोड पर चले जाइए, आप इस तरफ आ जाइए, वहाँ पर भी ऐसी ही व्यवस्था है। देखिए धौलपुर जिले के विभिन्न जगहों पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और भी लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और बताइए थोड़ा सा जल्दी से इस बारे में और बताइए कि कितने ऐसे इलाके हैं, कौन कौन सी कॉलोनियां हैं जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर बाड़ी रोड है, सैंपल रोड है, राजाखेड़ा बाईपास है, जिनकी कॉलोनियां, वहीं अगर धौलपुर शहर के अंदर की बात करें तो ठीक है, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि इस वक्त जलभराव की परेशानी से वहां के लोग जूझ रहे हैं। लोगों की परेशानी है लेकिन अभी तक इस पर समाधान कोई भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर बहुत शुक्रिया रितेश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आगे